इस समय देश के हालात कैसे हो रखे हैं, इस सरकार ने देश के लोगों को कितना परेशान करके रखा हुआ है, ये रिपोर्ट देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग एलपीजी की कतारों में खड़े हुए हैं, उनके घर पर 2 वक्त की रोटी कैसे बनेगी, इस सरकार ने लोगों को ये तक सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब कोई रिपोर्टर आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो खाकी वर्दी वाली पुलिस अपनी ड्यूटी छोड़कर, जो ड्यूटी उनसे कभी सही से होती नहीं, वो सही ना करके ये रिपोर्टर को आम जनता से जमीनी हकीकत पूछने पर जेल भेज रहे हैं। उनके ऊपर शांति भंग करने की और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाने का फर्जी मुकदमा दायर कर रही है। आज सरकार वास्तव में क्या कर रही है? गरीबों और असहायों की आवाज को कुचलने के अलावा आज देश में आप सरकार से सवाल करें तो इनको दिक्कत, अगर पुलिस प्रशासन से सवाल करें तो इनको ऐतराज, और अगर सरकार के प्यादों यानी इन नेताओं से सवाल किए जाएं तब तो आप पूछिए ही मत, क्योंकि जब सवाल पूछना जुल्म बन जाए, जब सच दिखाना गुमराह करना कहलाने लगे, तब समझ लीजिए मामला सिर्फ व्यवस्था का नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का है। आज अपनी खास रिपोर्ट में इन्हीं सवालों की जवाब देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हालात क्या हैं देश के, क्योंकि सवाल पूछना आज किसी बड़े जुल्म जैसा बन गया है। एक आम आदमी की सरकार से क्या उम्मीदें होती हैं? उसको सरकार से सिर्फ यही चाहिए होता है कि उसके बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़े वो स्कूल सही हो, उसमें पढ़ाई होती हो। अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो तो उसकी फीस जेन्युइन हो। उसके बाद उनको अपने जिला अस्पताल सही मिले। मींस अगर कोई भविष्य में इमरजेंसी भी आ जाए तो उसे अपने बच्चों को लेकर 100-200 किलोमीटर दूर कहीं भागना ना पड़े, और पैसों के अभाव में किसी की जान तो बिल्कुल भी ना जाए। इसके अलावा उसके बच्चों को रोजगार सही मिले, महंगाई नियंत्रण में रहे और गैस सिलेंडर की दर आसमान ना छुए। लेकिन हकीकत में आज देश में क्या हो रहा है? गैस सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। उसके बाद आप डेली ये खबर अखबार में या न्यूज में देखते रहते होंगे कि इस अस्पताल के ये फलां डॉक्टर करोड़ों की दवाइयों को ब्लैक में बेचते हुए पकड़े गए। पुलिस कहीं घूस लेती पकड़ी गई। उसके बाद देश में नौकरियों की स्थिति तो हम आप जानते ही हैं, यानी एक सीट पाने के लिए हजारों की तादाद खड़ी हुई है। लेकिन जब पत्रकार जमीन पर उतरकर ये सच दिखाता है तो उसे देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। यानी आम जनता अपने हक की बात करती है तो उसे अराजकता कहा जाता है, और जो सरकार से जवाब मांगता है उसे चुप कराने के लिए कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या देश ऐसे ही चलेगा? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? क्या जनता की आवाज उठाना अब अपराध बन गया? अगर नहीं तो ये डर किस बात का है? आज जरूरत डरने की नहीं बल्कि सवाल करने की है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि यह स्थिति सिर्फ उन राज्यों में नहीं है जहां बीजेपी है, बल्कि सेम स्थिति कांग्रेस की सत्ता वाली राज्यों में भी है। यानी सवाल अब सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं रह गया, बल्कि सवाल है पूरे सिस्टम का। क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो चेहरे बदलते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते, आम आदमी की जिंदगी नहीं बदलती। अब आप समझ लीजिए समस्या कहीं और गहरी बनती जा रही है। आज हर पार्टी जब विपक्ष में होती है तो जनता की आवाज बनने की बात कहती, और जैसे ही सत्ता में आती है वही आवाज उन्हें शोर लगने लगती है, वही सवाल उन्हें साजिश लगने लगते हैं। तो फिर फर्क क्या रह गया? यहाँ समझने वाली बात है कि सरकार कोई भी हो, लेकिन वो एक आम आदमी की अगर हालात नहीं बदल सकता तो फिर चीजों को सोचना जरूरी हो जाता है। फिर जनता ये सवाल पूछने लगती है कि आखिरकार भरोसा करें तो करें किस पर? क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित रह गया? क्या 5 साल में एक बार बटन दबाना ही हमारी जिम्मेदारी है? उसके बाद सवाल पूछना हमारा हक नहीं क्या? ये जनता बार बार सरकार से सवाल पूछती है, लेकिन सरकार क्या करती है? वो जनता की आवाज को कुचल देती है। सच ये है, लड़ाई किसी एक पार्टी से नहीं है, बल्कि लड़ाई उस सोच से है जो जनता को असहाय आवाज समझती है। फिलहाल एक आदमी क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि अपनी पसंदीदा नेता से सवाल पूछना शुरू करे। किसी भी पार्टी की चाटुकारिता करने की बजाय गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखे। अब आप बताइए कि आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? आपको बीजेपी में क्या समस्या लगती है? आपको कांग्रेस में क्या समस्या लगती है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम आपको ईरान युद्ध की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे ईरान युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर सकता है। मींस एक ऐसा चरण जो अमेरिका को एक और लंबी और अंतरहीन जंग में ढकेल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड
डिप्लॉयमेंट की, यानी अमेरिकी सैनिकों की ईरान की जमीन पर तैनाती पिछले एक दशक तक यह अमेरिका की राजनीति में एक बड़ी रेड लाइट थी, बिल्कुल अस्वीकार। इराक और अफगानिस्तान की यादें अभी भी ताजा थी, इसीलिए कोई भी अमेरिकी नेता विदेश में सैनिकों को भेजना नहीं चाहता था। लेकिन अब यह स्थिति बदल सकती है। एक नई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया में हजारों सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यही से कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें अमेरिका सीधे ईरान की जमीन पर उतरने की घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों अतिरिक्त मरीन्स और सोल्जर्स क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं, जिसमें करीब 25,000 मरीन शामिल हैं। साथ ही चर्चा उन विकल्पों पर भी हो रही है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करना और खर्ग द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकानों पर दबाव बनाना शामिल है। दूसरी तरफ ट्रंप सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि वो ट्रूप्स कहीं नहीं भेज रहे, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही संकेत दे रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका कितने सैनिक भेजेगा, बल्कि सवाल ये बना हुआ है क्या यह एक कदम उसे एक नए इराक और अफगानिस्तान में बदल देगा। अमेरिका पहले से ही इस क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिकों की मौजूदगी रखता है, और अगर ग्राउंड डिप्लॉयमेंट की दिशा में एक और कदम बढ़ता है तो यह सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक विस्फोटक भी शामिल हो सकता है। और यही वो बिंदु है जहां यह युद्ध एयर स्ट्राइक से निकलकर बूट्स ऑन द ग्राउंड की तरफ बढ़ सकता है। ईरान के खिलाफ अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं रही, ये समुद्र रास्तों, तेल, वैश्विक सप्लाई चेन और सीधे अमेरिकी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है। अगर अमेरिका ने जमीन पर सैनिक उतारे तो यह संघर्ष तेज भी होगा, लंबा भी होगा और अनियंत्रित होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।